जब कुंडलिनी उठती है तो शरीर के भीतर क्या बदलता है, ये प्रश्न जितना रहस्यमय है उतना ही अंतरंग भी। इसे शब्दों में बांधना आसान नहीं, क्योंकि यह केवल किसी शारीरिक प्रक्रिया का वर्णन नहीं है, बल्कि चेतना के भीतर घटने वाली एक गहरी, मौन क्रांति की कहानी है। जब कुंडलिनी की पहली हल्की सी सरसराहट भीतर महसूस होती है, तो सबसे पहले शरीर का समय बदलने लगता है। वही शरीर जो कल तक थकान, बोझ और जड़ता का अनुभव करता था, अचानक जैसे भीतर से जागने लगता है। नींद का स्वरूप बदल जाता है। कभी नींद बहुत गहरी हो जाती है, इतनी गहरी कि लगता है जैसे शरीर नहीं, कोई और ही विश्राम कर रहा हो, और कभी नींद टूट टूट कर आती है, लेकिन थकान नहीं होती। भीतर कहीं एक जागृत साक्षी बैठ जाता है, जो सोते हुए भी जागा रहता है। रीढ़ की हड्डी, जिसे पहले हम केवल एक जैविक संरचना मानते थे, अब भीतर से जीवंत अनुभव होने लगती है। जैसे उसमें कोई सूक्ष्म गर्माहट, कोई तरल प्रकाश धीरे धीरे ऊपर की ओर सरक रहा हो। कभी यह गर्मी की तरह महसूस होती है, कभी ठंडे झरने की तरह, और कभी दोनों एक साथ। यह अनुभूति डरावनी नहीं होती यदि मन तैयार हो, बल्कि यह किसी भूली हुई स्मृति के लौटाने जैसा एहसास देती है। शरीर के अंगों की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। त्वचा पर हवा का स्पर्श पहले से अधिक स्पष्ट महसूस होने लगता है। आंखें बंद करने पर भी रंग, आकृतियां और प्रकाश की लहरें दिखाई देने लगती हैं। यह कोई कल्पना नहीं होती, बल्कि मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के भीतर हो रहे सूक्ष्म परिवर्तनों का प्रतिबिंब होती है। जैसे शरीर और मन के बीच की दूरी धीरे धीरे मिटने लगती है। कुंडलिनी के उठने के साथ ही श्वास का ढंग बदलता है। सांस अपने आप गहरी होने लगती है, कभी रुक रुक कर, कभी लय में बहती हुई। ऐसा लगता है मानो सांस अब केवल ऑक्सीजन लेने का माध्यम नहीं रही, बल्कि ऊर्जा को भीतर ले जाने और ऊपर उठाने का मार्ग बन गई हो। कई बार बिना किसी प्रयास के ही प्राणायाम होने लगता है। शरीर स्वयं जानने लगता है कि उसे कैसे श्वास लेनी है। हार्मोनल स्तर पर भी बदलाव होने लगते हैं। भावनाएं तीव्र हो जाती हैं। कभी बिना कारण आंसू बहने लगते हैं, और उन आंसुओं में कोई दुख नहीं होता, बल्कि एक गहरी शुद्धि होती है। वर्षों से दबे हुए भाव, जिन्हें हमने अनदेखा किया था, धीरे धीरे सतह पर आने लगते हैं और फिर मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद भीतर एक अजीब सी हल्कापन आ जाता है, जैसे किसी ने बहुत पुराना बोझ उतार दिया हो। स्त्री शरीर में ये परिवर्तन और भी गहराई से महसूस हो सकता है। गर्भाशय क्षेत्र में हलचल, स्पंदन या गर्माहट का अनुभव होना सामान्य है। यह क्षेत्र केवल शारीरिक सृजन का केंद्र नहीं है, बल्कि ऊर्जा का भी एक महत्वपूर्ण द्वार है। जब कुंडलिनी जागती है, तो ये केंद्र जैसे अपनी पुरानी स्मृतियों को छोड़ने लगता है। कई स्त्रियां बताती हैं कि उनके मासिक चक्र की प्रकृति बदल जाती है, दर्द कम हो जाता है, या भावनात्मक संतुलन बेहतर होने लगता है। मन की गतिविधि भी बदल जाती है। विचार आते तो हैं, लेकिन पहले की तरह पकड़ नहीं बनाते। जैसे मन के आकाश में बादल तो हों, लेकिन वे तूफान न बन पाएं। ध्यान अपने आप गहराने लगता है। आंखें बंद करने पर भीतर की शांति अधिक स्पष्ट महसूस होती है। बाहरी शोर भीतर तक नहीं पहुंच पाता। कभी कभी शरीर में अचानक झटके, कंपन या हल्के अनैच्छिक आंदोलनों का अनुभव हो सकता है। ये डराने वाला लग सकता है, लेकिन ये तंत्रिका तंत्र का पुनर्संतुलन होता है। जैसे पुराने जमे हुए पैटर्न टूट रहे हों। ये प्रक्रिया जितनी स्वाभाविक रूप से होने दी जाए, उतनी ही सहज रहती है। भोजन के प्रति रुचि भी बदल सकती है। भारी, तले हुए या अत्यधिक मसालेदार भोजन से शरीर स्वयं दूरी बनाने लगता है। हल्का, सात्विक भोजन आकर्षित करने लगता है। यह कोई नियम नहीं, बल्कि शरीर की स्वाभाविक बुद्धि का संकेत होता है। सबसे गहरा परिवर्तन अहंकार के स्तर पर होता है। स्वयं के बारे में बनी पुरानी पहचानें ढीली पड़ने लगती हैं। जो मैं कल थी, वह आज वैसी नहीं लगती। नाम, भूमिका, सामाजिक पहचान सब जैसे एक परत की तरह दिखने लगते हैं, और उनके पीछे एक मौन उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। यही वह स्थान है जहां भय भी आ सकता है, क्योंकि पुराना स्वयं मरने लगता है।
लेकिन इसी मृत्यु के भीतर एक नई स्वतंत्रता छिपी होती है। समय की अनुभूति बदल जाती है। कभी लगता है जैसे समय बहुत धीमा हो गया है और कभी जैसे वह है ही नहीं। वर्तमान क्षण में रहने की क्षमता बढ़ जाती है। भविष्य की चिंता और अतीत की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। कुंडलिनी के उठने से शरीर में करुणा का प्रवाह भी बढ़ता है। दूसरों के दुख को देखकर मन द्रवित हो जाता है, लेकिन उसमें असहायता नहीं होती, बल्कि एक शांत स्वीकार होता है। ये करुणा स्वयं के लिए भी होती है। स्वयं को दोष देने की प्रवृत्ति कम होने लगती है। ये पूरी प्रक्रिया किसी प्रतियोगिता की तरह नहीं होती। न ये जल्दी पूरी होने वाली यात्रा है, न किसी उपलब्धि का प्रमाण। यह एक गहरी, निजी और पवित्र प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति में अलग अलग रूप में प्रकट होती है। शरीर इसका मंदिर बन जाता है और चेतना इसका दीपक। जब कुंडलिनी उठती है तो शरीर टूटता नहीं, बल्कि अपनी वास्तविक बुद्धि को याद करने लगता है। वह याद दिलाता है कि वह केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि ऊर्जा, स्मृति और चेतना का संगम है। और इस स्मरण के साथ जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सत्य का धीरे धीरे खुलना है। और इस खुलने में धैर्य, करुणा और समर्पण ही सबसे बड़े सहायक होते हैं। अब यह अनुभव और गहराने लगता है। कुंडलिनी के उठने के साथ शरीर केवल संवेदनशील ही नहीं होता, वह संवाद करने लगता है। जैसे हर कोशिका के पास अपनी भाषा हो और वह भाषा अचानक समझ में आने लगे। कभी हृदय के क्षेत्र में एक अनकहा दबाव महसूस होता है, जैसे कुछ खुलना चाहता हो। उस दबाव में पीड़ा नहीं होती, बल्कि वर्षों से जमी हुई भावनाओं का पिघलना होता है। जब वो खुलाव आता है तो सांस अपने आप लंबी हो जाती है और भीतर एक मीठी शांति फैल जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शरीर पुराने रोगों या असंतुलनों को बाहर लाने लगता है। हल्का सिर दर्द, शरीर में थकान या पुराने दर्द का थोड़े समय के लिए उभर आना, ये सब संकेत होते हैं कि भीतर गहरी सफाई चल रही है। ये किसी बीमारी की शुरुआत नहीं, बल्कि अंत की प्रक्रिया होती है। जैसे घर की सफाई में पहले धूल उड़ती है, वैसे ही भीतर की अव्यवस्था बाहर आने लगती है। मन और शरीर के बीच जो दीवार थी, वह धीरे धीरे पारदर्शी होने लगती है। किसी भाव के उठते ही उसका असर शरीर में महसूस होने लगता है। क्रोध आता है तो पेट सिकुड़ जाता है, उदासी आती है तो छाती भारी हो जाती है, और प्रेम का भाव आते ही पूरा शरीर मुलायम हो जाता है। ये संवेदनशीलता पहले बोझ लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे यह एक मार्गदर्शन बन जाती है। शरीर बताने लगता है कि कौन सा विचार सत्य के करीब है और कौन सा नहीं। स्त्री स्वर में कहूँ तो यह अनुभव किसी गर्भावस्था जैसा भी लगता है, जहाँ भीतर कुछ नया आकार ले रहा होता है। लेकिन यहाँ जन्म किसी शिशु का नहीं, बल्कि एक नए बोध का होता है। शरीर उस बोध को संभालने के लिए स्वयं को पुनर्गठित करता है। हार्मोन, न्यूरॉन्स और ऊर्जा सब एक नए संतुलन की ओर बढ़ते हैं। कभी अचानक ऐसा लगता है जैसे सिर के भीतर प्रकाश फैल गया हो। आंखें बंद हों तब भी उजास दिखाई देता है। यह उजास आंखों का नहीं, चेतना का होता है। उस समय विचार रुक जाते हैं और केवल अस्तित्व की अनुभूति रह जाती है। ये क्षण छोटे होते हैं, लेकिन उनका असर लंबे समय तक रहता है। शरीर की मुद्रा भी बदलने लगती है। रीढ़ अपने आप सीधी होने लगती है। बैठने, चलने और सोने का ढंग बदल जाता है। जैसे कोई अदृश्य बुद्धि भीतर से शरीर को सिखा रही हो कि कैसे अपने केंद्र में रहना है। कभी कभी पुराने सपने लौट आते हैं। बचपन के दृश्य, भूली हुई आवाजें या ऐसे अनुभव जो कभी पूरे नहीं हो पाए। नींद के दौरान ये सब उभरते हैं और फिर धीरे धीरे विलीन हो जाते हैं। यह मन की परतों की सफाई होती है, जहाँ कुंडलिनी प्रकाश की तरह उतरती है और अंधेरे को देख लेने मात्र से मुक्त कर देती है। सबसे सूक्ष्म परिवर्तन भाषा के परे होता है। एक मौन भीतर बसने लगता है। वह मौन खाली नहीं होता, बल्कि जीवंत होता है। उसी मौन में सृजन जन्म लेता है, शब्द, संगीत, चित्र या केवल एक शांत उपस्थिति। ये यात्रा सीधी रेखा में नहीं चलती। कभी ऐसा लगता है कि सब रुक गया है, कुछ भी नहीं हो रहा।
लेकिन उसी ठहराव में गहरी जड़ें बन रही होती हैं। कुंडलिनी उतनी ही तेजी से चलती है जितना शरीर और मन सहन कर सके। डर भी आता है। ये डर किसी बाहरी खतरे का नहीं, बल्कि स्वयं को खो देने का होता है। लेकिन जैसे ही उस डर को देखा जाता है, वह पिघल जाता है, क्योंकि जो खो रहा होता है वह वास्तविक नहीं था। धीरे धीरे जीवन के प्रति दृष्टि बदल जाती है। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, ये सब तराजू पर बराबर दिखने लगते हैं। शरीर में स्थिरता आती है और उसी स्थिरता से जीवन बहता है। ये प्रक्रिया किसी गुरु या पुस्तक से पूरी तरह नहीं सीखी जा सकती। मार्गदर्शन सहायक हो सकता है, लेकिन वास्तविक ज्ञान शरीर स्वयं देता है। कुंडलिनी जब उठती है तो वह भीतर की गुरु बन जाती है, और अंत में या शायद शुरुआत में ये स्पष्ट हो जाता है कि शरीर कभी बाधा नहीं था, वह तो हमेशा द्वार था। कुंडलिनी उस द्वार से होकर चेतना को स्वयं से मिलाने आती है। और अब इस यात्रा के अंत में मैं आपसे कोई निष्कर्ष नहीं बांटना चाहती, क्योंकि कुंडलिनी का अनुभव किसी निष्कर्ष में बंधता ही नहीं। यह एक खुला द्वार है, जहां से हर साधक अपनी गति, अपनी तैयारी और अपनी संवेदना के अनुसार गुजरता है। यदि इस कथा को सुनते या पढ़ते हुए आपके भीतर कहीं हल्की सी कंपन हुई हो, कोई मौन जागा हो, या केवल एक पल के लिए आप अपने ही भीतर ठहर गए हों, तो समझिए कि संदेश शब्दों से आगे पहुंच गया है। यदि यह अनुभव आपको भीतर तक छू सका हो, तो इस यात्रा को यहीं रोकिए मत। इसे आगे बढ़ने दीजिए। इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा कीजिए जो भीतर की सच्चाई को खोज रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में चेतना, शरीर और आत्मबोध से जुड़ी ऐसी ही गहन यात्राएं हम साथ तय कर सकें। और हाँ, कमेंट में अवश्य लिखिए आपके भीतर क्या बदला, क्या महसूस हुआ, या क्या प्रश्न जागा, क्योंकि कई बार किसी और की अनुभूति हमारे अपने द्वार खोल देती है। हम फिर मिलेंगे उसी मौन में, जहाँ शब्द समाप्त होते हैं और सत्य शुरू होता है।